Hello, this is your host MJ Malik with another episode of Crick Talk with MJ Malik। हंसती हुई लड़की, बैठा हुआ कुत्ता और पाकिस्तानी टीम आपको किसी भी टाइम कहीं पे भी धोखा दे सकते हैं। इसके ऊपर आपने इतबार नहीं करना। आपने अगर आप क्रिकेट लवर हैं और क्रिकेट लवर नहीं है तो आपने इनके ऊपर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने अपने काम करने जो करने हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो डेफिनेटली यू गोना बी हर्ट। इशू ये है कि पाकिस्तान की जो इंटेंट है, पाकिस्तान की अप्रोच है, वो वर्ल्ड कप की बाकी जो जायगेंटिक टीम है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही। हम वही टिपिकल कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और उसका खमियाजा ये कि हमने पूरे साल के अंदर पावर प्ले के अंदर एक भी छक्का नहीं लगाया। सबको पता है इस चीज का। इशू ये है कि आप अगर इस तरह की अटैकिंग अप्रोच लेके नहीं जाएंगे तो वो अगली टीम जो है रिलैक्स रहेगी। उसके रिलैक्स का फायदा अगली टीम को होगा, आपको नहीं होगा। आप सर्वाइवल मोड में चलेंगे और जैसे ही आपका सर्वाइवल मोड एकदम ब्रेक होगा आप पूरे कोलैप्स कर देंगे। वही हाल कल पाकिस्तान का हुआ। टिपिकल पाकिस्तानी टीम जो है वो मैच तो पाकिस्तान का पहले हाफ के अंदर ही बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि जैसे कि वो कासिम के अब्बा के वकील ने कहा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो हमारा भी कल का जो प्रोग्राम था वो वैसे ही बढ़ गया। और हमारी टीम ने ऐसी गंदी परफॉर्मेंस दी है कि हम समझ रहे थे कि जी एक टाइम के ऊपर सारे टीवी के साथ लग के बैठ गए, जी पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेल रहा है, चलेंगे 300 मारेंगे, 350 मारेंगे। लेकिन एकदम वही हालात, जज्बात, एहसासात और अपनी औकात दिखा, वो तो बदल गए और अपनी उन्होंने औकात दिखाई और वही जो पाकिस्तान जिस चीज के लिए फेमस है और कोलैप्स वही हुआ और हम सडनली मलिया मेट हो गई हमारी गर्ल्ड की टीम। और हम वो जो मिथ थी कि वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को हराएंगे उसको अभी तक नहीं तोड़ सके। इसके लिए मजीद हमें वेट करना पड़ेगा। शायद वर्ल्ड कप का फाइनल हो सकता है, शायद सेमीफाइनल हो सकता है, या फिर अगला वर्ल्ड कप होगा। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बात करेंगे जी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की। पाकिस्तान ने कल टॉस हारा, इंडिया ने टॉस जीता। उनको पता था कि जी इस पिच के ऊपर आप सेकंड टाइम में बैटिंग करें, ओस पड़ेगी और पाकिस्तानी बॉलर वैसे ही आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं और उनसे वैसे ही बॉलिंग नहीं होनी। और उसका ये हुआ कि पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा किया, बड़े प्यारे खामोश चौके लग रहे थे, बाउंड्रियां निकल रही थी। स्टार्ट में अब्दुल्ला शफीक ने डोमिनेट किया, एक ही ओवर के अंदर इमामुल हक 3 चौके मार रहा है। लग रहा था कि पाकिस्तान आज कुछ अलग करने के मूड में है। बड़ी अच्छी स्टार्ट पार्टनरशिप मिलती है। 48 तक हमारे कोई विकेट नहीं गिरी, सडनली एक विकेट गिरती है। उसके बाद आते हैं बाबर आजम साहब। बाबर आजम ने भी बड़ा स्टार्ट लिया, वो भी अंडर प्रेशर नहीं था, उसने भी आकर पिच का पूरा फैला। लग ही रहा था कि पाकिस्तान एक अच्छी अप्रोच के साथ जा रहा है कि चौके मारा है, लेकिन वो छक्के चुके मारने वाला हमारा सीन नहीं है। पावर प्ले के दौरान चक्का उठा रही नहीं है। शुरू में हमारा बैट तो उठना ही नहीं है ना। हमने कोशिश ये करने की विद द ग्राउंड खेलें और अंदर अंदर जो बाउंड्री निकलती है उनको कैपिटलाइज करें। बैट हम बड़ी शॉट के लिए नहीं उठाते क्योंकि वैसे ही डरे हुए हैं। डरी हुई अप्रोच है, स्केरी, स्केर्ड, दे आर टू मच स्केर्ड। मैंने पहले कहा था दे वर स्केर्ड। जब आप इस तरह की कन्वेंशनल क्रिकेट खेलेंगे तो आपके अंदर वो डर होगा और डर जो होता है वो एकदम आपका डर जो होता है वो आपसे कोलैप्स करवा देता है। अच्छा, बाबर आजम के साथ चलते हैं इमामुल हक। इमामुल हक बड़ा अच्छा स्ट्रोक मेकिंग कर रहा है, लेकिन सडनली वो अवे द बॉडी खेलने जाता है और वो भी विकेट पकड़ा के निकल गया। बाबर आजम और रिजवान, टिपिकल हमारी T20 की जो जोड़ी ओपनिंग, उन्होंने मैच को संभाल लिया और हमें लग रहा था कि ये दोनों आज बड़ा अच्छा खेलेंगे। बाबर भी बड़ा क्लासिकल खेल रहा था, रिजवान भी बॉल को बड़ा अच्छा मनूवर कर रहा था, लेकिन वो स्पिनर के आगे अगेन में डरे हुए खेल रहे थे। साइड वाइज नहीं खेलते यार। जब आपको पता है कि आपके ऊपर स्पिनर लगेंगे, आपने वी शेप में खेलने, जैसे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं, आपने स्ट्रेट बैट के साथ वी शेप में खेलना है। साइड वाइज आपको मूवमेंट मिलती है, आप ना खेलें, स्ट्रेट बैट से खेलें। स्ट्रेट बैट से बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। 152 तक पाकिस्तान की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप। जो बाबर आजम की वो जो मिथ थी कि जी इंडिया के खिलाफ इसकी ओडीआई में कोई 50 सेंचुरी नहीं है, उसने वो मिथ भी आज तोड़ दी और 50 बनाई। लेकिन 50 क्या बनानी थी, उसके बाद फौरन ही अगली गेंद पे अजीब शॉट। मैं वो शॉट को, यानी कि बाबर आजम अपनी गलतियों की वजह से आउट होता है, अगले बंदे की कोई इसमें ना रॉकेट साइंस नहीं होती। आप जो है वो कट मारने जा रहे हैं, आपको पता है बॉल अंदर आ रही है, कट मारने जा रहे हो और आप बॉल जो है इतना लोअर बाउंस के ऊपर आप कट मारने जा रहे हो। यार स्ट्रेट बैट से खेल लो। अभी भी आप स्ट्रेट बैट से खेलते। पिछले ओवर के अंदर सिराज को तो शायद 29 या 30 ओवर, तो उसमें तो उसको आपने बड़ा अच्छा 9-10 स्कोर निकाला था, चौका भी निकाला। तो यहाँ पे कट मारते हुए क्या था, बॉल नरम हो जाती है, रिवर्स स्विंग भी हुई और जैसे ही बाबर आजम साहब आउट होते हैं, टिपिकल पाकिस्तान वही कुछ हुआ जिसके लिए हम फेमस थे, सडन कोलैप्स। स्पिनर ने हम पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया, फास्ट बॉलर हमारी विकेटें उड़ाने शुरू कर दी और रिजवान जो है वो अगेन
वे बॉल के ऊपर गिरने वाली जो अप्रोच है ना, यार उसका फुटवर्क तो है नहीं, वो बॉल के ऊपर छोटा है ना कद में, लेकिन फुटवर्क जो होना है वो लाजमी होना चाहिए। किसी हद तक वो फुटवर्क जो है वो नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे आपका जो फुटवर्क है ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। आपको लो बाउंस मिलेगा, आपने विद द बॉल आगे जाके खेलना है, वो हमारे रिजवान साहब के पास नहीं है। वो किसी न किसी तरीके से अपनी अनऑर्थोडॉक्स शॉट के जरिए वो कर जाते हैं, मैच को निकाल कर जाते हैं। लेकिन वो भी अगेन वो ऑफ कटर स्लो बॉल और गेंद पिच के अंदर फंस गया और वो भी आउट। और उसके बाद हमारा जो कोलैप्स है इंक्लूडिंग साउथ की चचा और हमारा जो शादाब जो है उसने तो भाई शेडी लगाई है और वो बस टीम के अंदर टिका हुआ है। ना उसकी बॉलिंग से परफॉर्मेंस आ रही है, ना बैटिंग से परफॉर्मेंस आ रही है, पता नहीं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और टीम के अंदर टिका हुआ है। अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, किसी आधे बंदे को चांस दें, एक आधी फेक इंजरी करवाएं और विराट को टीम के अंदर लेके आए, शायद आपको आपके पास एक सरप्राइज पैकेज निकल आए। ये तो था जी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो सारी की सारी बैटिंग है ना वो सडनली कोलैप्स कर जाती है 191 के ऊपर ऑल आउट। लग रहा था एक टाइम के ऊपर पाकिस्तान 300 350 मारेगा, हम भी बड़े चिल थे कि जी पाकिस्तान आज बहुत बड़ा करने के मूड में है। लेकिन वो एकदम जो कोलैप्स होता है वो हालात जज्बात एहसास सब बदलते हैं और इंडिया अपनी औकात दिखा देते हैं। 191 का टोटल, और उसके बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग बॉलिंग थी उन्होंने उठा उठा के वो फेंका। सिर्फ 3-4 चीजें पाकिस्तान के फेवर में हुई हैं लेकिन फेवर क्या थी, वो पाकिस्तान की जो था ना साइकोलॉजिकली, वो जो एक तो हम 10 विकेटों से नहीं आ रहे, ठीक है। दूसरा, विराट कोहली जो एज यूजुअल चलता था पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी इवेंट के अंदर वो नहीं चला। तीसरा, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गया, ठीक है। चौथा, रोहित शर्मा की सेंचुरी नहीं और बाबर आजम की 50 हो गई। बाकी कोई चीज पाकिस्तान के फेवर में नहीं गई। उन्होंने आपके बॉलर को उठा उठा के लंबे लंबे छक्के मारे रोहित शर्मा ने, और उसने ऐसी पाकिस्तानी बैट बॉलर्स की धराई की है। हमारे बॉलर शुरू में ही ना वो ऑफ कटर मारने शुरू, लेकिन यार ऑफ कटर जो होता है ना, ऑफ कटर यहाँ जो स्लोअर वन होता है वो कभी कभी अच्छा है। आपके 6 बॉलें आपने 6 में से 1 कर दी, 2 कर दी, ये चीज सरप्राइज पैकेज होता है जहां पे आपको विकेट मिलती है। हर बॉल अगर आप स्लो बॉल करोगे, स्पिन करने की कोशिश करोगे, यू विल बी प्रिडिक्टेबल, और उसको वो बैट्समैन आराम आराम से खेलेगा। और जैसे ही उसको पता कि इसका जो बॉलिंग आर्म है स्लो आर्म के लिए आ रहा है, उसने आपको उठा के फेंकना है लंबे लंबे छक्कों के लिए। ये तो थी पाकिस्तान, बड़ा ही कोई उन्होंने मार मार के हमारे बॉलर्स का मलीदा निकाला। शादाब अगेन ऑफ कलर, नवाज अगेन ऑफ कलर, हसन अली को विकेट मिल गई और उसके ऊपर वो लुटियां डालेगा और अगले मैचों में भी खेलेगा। लेकिन हमारा जो हारिस राव 150 था वो तो भाई यकीन करो वो पेस निकाले जा रहा है और उसको ये नहीं पता कि उसने बॉल कहां फेंकनी। 2-4 छक्के पड़ते नहीं है, वो भी बौंतर जाता है। टिपिकल टेपिया के बॉलिंग करना शुरू कर देता है और वो जो है पाकिस्तान उसका नुकसान होता है। 30 ओवर में पाकिस्तान का टारगेट जो है उन्होंने चेस कर लिया। रन रेट के ऊपर पाकिस्तान कितना इंपैक्ट नहीं पड़ा, पहले भी 0.93 था, अब 1 नीचे ड्रॉप करके शायद 0.13 के ऊपर आ गए हैं। लेकिन इन दी एंड इस मैच जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे रन रेट विल बी मैटर। और पाकिस्तान का जो अब नेक्स्ट मैच है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ऑस्ट्रेलिया भी बड़े ही बुरे तरीके से हारे हुए हैं। लग ही नहीं रहा कि यार ये वो ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, लग रहा है कि जैसे वही जो टिपिकल आयरलैंड स्कॉटलैंड की टीमें खेलती हैं और वो है। आयरलैंड स्कॉटलैंड से याद है कि अफगानिस्तान की टीम के साथ भी उसके मैच है, अफगानियों ने भी कसम खाई है कि उन्होंने बाकी टीमों के खिलाफ इतना गंदा खेला और पाकिस्तान के खिलाफ आके ऐसे वो जान लड़ा रहे होते कि जिससे यही उनका वर्ल्ड कप है। यार अगर जैसे रमीज राजा ने कहा था कि अगर उन्होंने यही अप्रोच रखनी है कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने आना है, पाकिस्तान के लिए अगर जान लगानी है तो ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में ना क्वालिफाई करेंगे तो पाकिस्तान आपके साथ वैसे 4-4-5 में मैच की सीरीज रख लिया करेगा। आपकी क्रिकेट भी इंप्रूव होती रहेगी और आप यहाँ पे भी खेल सकोगे। लेकिन वही मैं अप्रिशिएट करूंगा अफगानिस्तान को सिर्फ इस बारे में कि देखें इंडिया के खिलाफ उन्होंने 275 रन का टोटल लगा दिया। ऑल दो के ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम पाकिस्तान की टीम 200 नहीं क्रॉस कर सकी और यहाँ पे उन्होंने 275 रन का टोटल लगा दिया। लेकिन उनकी अप्रोच इंतहाई पैथेटिक है, ये विल डिस्ट्रॉय देयर क्रिकेट। क्या पता उनको भी कॉन्ट्रैक्ट का लालच हो और वो भी जहाँ से इंडिया के आगे लेट गए हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन लेटे थे यहाँ पे भी वो लेट सके थे। अब जो है पाकिस्तान जो है वो अगला मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 तारीख को, और वो मैच है भी बेंगलुरु में। और वो की पिच आपको सबका पता है कि वहाँ पे जो है वो बैटिंग पिच है और स्कोर बनते हैं और वहाँ पे उन्होंने फेंकना है पाकिस्तानी बैट्समैनों को, बॉलरों को। एनी हाउ पाकिस्तान को देखते हैं कि आगे आगे पाकिस्तान की इंडियन अप्रोच चेंज होती है या टिपिकल आप इसी कन्वेंशनल अप्रोच से जाएंगे। और कन्वेंशनल अप्रोच किसी हद तक तो सक्सेसफुल होती है, लेकिन इन लॉन्गर रन अगर आप जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है इस तरह की क्रिकेट को लेके आपकी वो अप्रोच
आइसोलेट होकर रह जाती है। और अब तो बैस बॉल क्रिकेट है यार, साउथ अफ्रीका को देख लो, न्यूजीलैंड को देख लो और इंग्लैंड को देख लो, सब ने अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज किया और वो आके अटैक करते हैं। जस्ट जब आपके बॉलर्स के ऊपर अटैक होगा ना, तो आपके बॉलर्स को ये समझ नहीं आएगा कि मैं बैक ऑफ द लाइन बॉल करूं, यॉर्कर करूं, मेरी प्राइम डिलीवरी कौन सी है, मेरे उसके ऊपर जाना है। वो आप कोशिश करता है कि मैं बैट्समैन से भागूं किस तरीके से, अवे बॉल कर दूं, उसे बीट करने की कोशिश करूं, वो विकेट के लिए नहीं जाता। ये अप्रोच पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हट कर रही है कि हमारे बॉलर के ऊपर अटैक होता है, हम विकेट के नहीं जाते हैं। कोई बैट्समैन अपनी गलती करके विकेट पकड़ा दे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अच्छा, उसके बाद एक मैच हुआ जी, पाकिस्तान सॉरी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का। न्यूजीलैंड की टीम ने कन्विंसिंगली हिला दिया, बांग्लादेश ने भी थोड़ी सी फाइट फुट की थी मिडिल ओवर के अंदर, 240 रन का टोटल लगाते थे। लेकिन इन पिचेस के ऊपर भाई 300 350 विल बी फाइटिंग टोटल, बिलो देन दैट यू डोंट हैव एनी चांस दैट योर बॉलर विल टैकल एनी टोटल बिफोर 250 260 और 280। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आप वो कि लूप होल देंगे और उसका फायदा बैट्समैन उठाएगा। ऊपर से जो ड्यू पड़ती है, बॉल आपके सब वैसे नहीं होगी और वन साइड कॉन्टेस्ट होकर रह जाएगा। समझ नहीं आती यार, ये पिच रिपोर्ट कौन देता है? पिच रिपोर्ट देते हैं जी 300 350 वाली पिचर, जब मैच कोई 20 ओवर गुजरते उसके बाद पता लगता है कि ये तो 250 वाली पिच है। ठीक है, ये पिच रिपोर्ट मुझे समझ नहीं आती कौन देता है। उसको तो बंदा पकड़ के अंदर छितर मारे कि यार ये पिच रिपोर्ट थोड़ी सही बनाया करो। शुरू में बताते हो कि जी रोड है, बिल्कुल रोड पिच है, लेकिन जैसे ही कोई 20-25 ओवर गुजरते आप कहते हो ओहो ये तो पिच स्लगिश हो गई है, इसके ऊपर तो खेला ही नहीं जा रहा। समझ नहीं आती कि ये पिच रिपोर्ट बनाने वाले की गलती है या हमारे जो है वो स्पीच को रीड नहीं कर पाते, या हमारे वो जो डरी हुई क्रिकेट है, स्केयर तो माइंड खेल होते हैं कि जी नहीं 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 बस नहीं होगा। तो इस अप्रोच को पाकिस्तान को चेंज करना होगा। अभी 6 मैचेस पड़े हैं पाकिस्तान के, 4 पाकिस्तान ने तगड़ी टीमों के खिलाफ खेले, 2 कंपैरेटिवली जो है वो तगड़ी टीम में नहीं आया। बांग्लादेश और अफगानिस्तान कैन सरप्राइज यू, उनके बड़े अच्छे स्पिन अटैक है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास एक जो गलती पाकिस्तान ने बियर करनी वो कर दी है। ठीक है, आपके पास अब मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो आपने खुद ही कम करते जा रहे हैं। इंडिया जो है वो टॉप ऑफ द टेबल, पाकिस्तान पहले भी चौथे नंबर पे था, अब फिर चौथे नंबर के ऊपर है। और आज का मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान के साथ है, अगर इंग्लैंड जीत गया तो दे विल थ्रो पाकिस्तान डाउन, वन स्टेप डाउन। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए फिर वही होगा कि जीते हारे वो वाली जो है ना, उससे जीता उसे जीता, कुदरत का निज़ाम है वो, हम उस पर सारी हमारी जो ना उम्मीदें लग जाएंगी। एनी हाउ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन टीम एंड इंडियन फैंस के वो जीत गए। और देखें आप, इतना बड़ा स्टेडियम, इतना बड़ा क्राउड आप लेके आ गए, कम से कम यार थोड़ी सी बंदा डिग्निटी दिखा दो, थोड़ा बंदा क्या कहते हैं यार, बड़ा दिल लगता है। 1,30,000 में अगर आप 10,000 टिकट भी पाकिस्तान को इशू कर देते, चलो हमारा फैन बेस में रहते, 1 सेंट देते। लेकिन वो है ना कि पाकिस्तान को उन्होंने हर तरीके से बुला के ना, कि 20 बंदे बुला लिए और ऊपर से उन्होंने 1.5 लाख की फौज वहां पे खड़ी कर दी और उनको मार मार के वैसे ही मारे, वैसे ही प्रेशर में थे। और उसके प्रेशर का नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया। एनी हाउ, ये तो गेम पार्ट और पार्सल ऑफ गेम है। वी होप कि पाकिस्तान इज एट वेरी बेस्ट इन बाउंसिंग बैक इन क्रिकेट। किसी दिन हमारा दिन बुरा चलता है, लेकिन हम जब अच्छे दिन पे आते हैं तो हम बड़ी से बड़ी टीमों को भी उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो होप सो कि वी विल रिवाइव, और जैसा कि मिकी आर्सन ने कहा है कि वी विल टैकल इंडिया इन फाइनल इफ वी मैनेज टू रीच आउट देयर। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कहां पे रेट करते हैं, नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके मुतालिक कमेंट में जरूर बताइएगा। एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।